क्रिकेट, जेंटलमैन गेम, ये बातें हमने बहुत सुनी, समझी भी। बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर 1.5 अरब से ऊपर की पॉपुलेशन क्रिकेट को मज़हब की तरह मानती है, लेकिन जब बात पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट पे आ जाए तो मामला बहुत पेचीदा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना, और आज हम बात करेंगे यंग बच्चों से जो कि क्रिकेट से मुंसलिक हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसने 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। सिलसिला कुछ यूँ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में लाहौर में मुनक्कद होने जा रही है और उसका शेड्यूल आईसीसी ने अनाउंस करना था, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क भारत की एक रवायती मिजाज की वजह से इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का जो पीसीबी क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने इस बात पे बिल्कुल वाशिगाफ अल्फाज में ये बात कह दी है कि किसी भी किस्म के हाइब्रिड मॉडल को कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन इस सब सिलसिले में नुकसान शायकीन का होगा, क्रिकेट का होगा, जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं उनका होगा। आज हम बच्चों से बात करेंगे एक क्रिकेट एकेडमी के कि वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या, उनकी अप्रोच क्या है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी किसी भी तरह खटाई में पड़ता है तो क्या नुकसान होगा क्रिकेट का और पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं उनका। मेरे साथ मौजूद है कुछ बच्चे, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हम्मास। हम्मास, मुझे ये बताएं, आप क्रिकेट खेलते हैं, ऑब्वियसली एक पैशनेट मिजाज से आए होंगे इस चीज़ में। मुझे ये बताएं कि ये जो एक मामला चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान और बीसीसीआई के दरमियान, इसका ऊँट किस करवट बैठेगा? क्योंकि क्रिकेट का तो फिर बहुत नुकसान होगा इस खित्ते में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर इंडिया आती है पाकिस्तान तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान की क्रिकेट में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया से जीते हम, तो ये कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना क्या कह सकते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक और यहाँ पे क्रिकेट का यंग टैलेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम यासीन। गुलाम यासीन, आपसे जिस तरह आपके ये फेलो क्रिकेटर से मैंने पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों नहीं खेलना चाहता? क्या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है? सेम किस्म का हम कंट्री हैं, सेम डीएनए है, सेम मिजाज है, क्यों एक दोनों से इतनी ज़्यादा वो कहते हैं रस्साकशी? ये मुझे लगता है पॉलिटिकल है थोड़ा, कि वहाँ के पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो आने नहीं देना चाहते अपने टीम को, इंडिया की टीम को इधर। और जो चेयरमैन है आईसीसी का, वो भी मतलब किसी पॉलिटिकल का बेटा ही है वहाँ पे। बड़ी जी जे शाह जो है वो बड़े किसी पॉलिटिकल लीडर के बेटे ही हैं, तो पॉलिटिकल इसमें बहुत है क्रिकेट में उनकी। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के हवाले से? ऑब्वियसली बिल्कुल आप यंग हैं, आप तो मेरे ख्याल में बहुत टीन एज में, आप क्या कहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी रोहित शर्मा ने भी बोला था कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान आने में, अगर उनकी पॉलिटिक्स मतलब इजाज़त दे उनकी, तो पॉलिटिशियंस। तो बाकी यही है कि उनको, इंडिया को लगता है कि मतलब वो नहीं आएंगे तो यहाँ पे क्रिकेट हो नहीं सकती, लेकिन मतलब पीसीबी को भी अपनी बात पे कायम रहना चाहिए कि मतलब उनके बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान के बगैर अधूरी रहेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अधूरी नहीं है, लेकिन जब आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, देखने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन नहीं आ रहे तो क्या करें। मोहसिन नकवी साहब का जो स्टाइल ऑफ या आप कहेंगे पीसीबी की चेयरमैनशिप है, आप उससे मुतमईन है कि जिस तरह उन्होंने कहा हम स्टिक हैं, हम पाकिस्तान में ही क्रिकेट को फ़रोग देंगे और अगर हिंदुस्तान नहीं आता तो डजंट मैटर? ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है, उनका इस तरह स्टैंड लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम स्टैंड आज नहीं लेंगे तो फिर हम फंसते चले जाएंगे इस तरह, और फिर उस तरह वो आएंगे भी नहीं, उनको आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा है, उनकी जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो चाहती नहीं कि पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो आपस में मिले जुले हैं, वो चाहते हैं दुश्मन रहे, लग रहे हैं। इस वजह से बाकी प्लेयर्स भी उनके भी राज़ी हैं आने के लिए, अवाम भी चाहती है, लेकिन उनका बोर्ड अलाउ नहीं कर रहा किसी पॉलिटिक्स की वजह से। ये घटिया पॉलिटिक्स है, ये नहीं करना चाहिए, उनको आना चाहिए, उनको पाकिस्तान। खेल को पॉलिटिक्स से पाक रहना चाहिए, ये सारे बच्चों का कहना। यहाँ पे बिल्कुल ही छोटी उम्र का बच्चा खड़ा है, इससे पूछते हैं आप क्यों लगता है कि आप पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हो? जी देखना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टीम्स होंगी और मज़ा आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी खेलने में इम्प्रूवमेंट आई है। आपने पाकिस्तान की किट पहनी हुई है, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली एक ज़रा एज में भी इनसे बड़े लग रहे हैं, तो अब एक पुख्ता तजर्बे के साथ क्रिकेट के ग्राउंड में खड़े। जे शाह और मोहसिन नकवी दोनों अगर देखें पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो रॉ स्ट्रीट टैलेंट है या हिंदुस्तान का जो रॉ स्ट्रीट टैलेंट है, वो दोनों मुल्कों की क्रिकेट देखना चाहता है। आप एज अ यंगस्टर क्या समझते हैं कि कहाँ फॉल्ट है? हम पॉलिटिक्स को तो हर बार मुरीद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, लेकिन क्या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट नहीं है?
देखें बात सरासर ये है कि हम लोगों में आपस में इतना बोझ है, इतना कीना दिलों में भरा हुआ है एक दूसरे के लिए कि जिस वजह से हम लोग ग्राउंड रियलिटी को फेस ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह जो है अगर इंडिया पाकिस्तान आते हैं, नो डाउट कि जो है इंडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी इंडिया के पास हैं, लेकिन वो अगर इधर ना आए तो फिर वो एक हेट की स्पीच दे रहे हैं, वो कोई पीस जो है वो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। जी, अगर वो लोग आते हैं इधर यहाँ पर तो एक पीस का जेस्चर भी जाएगा, एक मैसेज भी जाएगा और लाजमी तौर पे एक बहुत बढ़िया क्रिकेट देखने को हमको मिलेगी, बहुत बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। क्रिकेट के शायकीन तो यही चाहते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बिल्डअप हो, लेकिन क्या किया जाए जब कहते हैं ना जिद आड़े आ जाए तो बड़े से बड़े जो आप क्या लेते हैं एक सोच होती है या बड़े से बड़े ख्वाब को ताबीर देने के लिए सदियां लग जाती हैं। मेरे साथ मौजूद है एक सीनियर क्रिकेटर अजमल नसीब साहब, उनसे बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की जो एक तरह से खटाई में पड़ने वाला मामला है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान की इस सारे मामले की वजह से जो कह रहे हैं कि जी आईसीसी ने कहा है कि जी हम तब तक नहीं शेड्यूल अनाउंस करेंगे जब तक कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से जैसे कहते हैं ना बाहमी रजामंदी नहीं होती, आपको क्या लगता है कि खेल और सियासत को साथ साथ चलना चाहिए? देखें जी, स्पोर्ट्स तो अलग चीज़ है, सियासत एक अलग चीज़ है। देखें अगर आप, क्योंकि आप तो एंकर वगैरह भी हैं, आप हर चीज़ें देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख रहे होते हैं हर जगह के न्यूज़ वगैरह। इस वक्त जो इंडिया के अंदर हालात हैं वो ये है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो आरएसएस की है, और जिसमें मोदी साहब ये वगैरह जो हैं उनकी तकरीबन सारी जगह अब उनके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सी जगह वो इलेक्शन में हार रहे हैं, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं। उन्होंने सीधा उनके पास एक फार्मूला है, हिंदू मुसलमान करो और सियासत करो और इलेक्शन जीतते रहो। आप देखें ना उन्होंने जो ये चीज़ की, अभी उनके यहाँ इलेक्शन ख़त्म हो जाए तभी कोई मामला नहीं होगा, सारी चीज़ हल हो जाएंगे। इससे पहले भी आप देख लें, पहले भी हुआ है कि जी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ नहीं खेलेगा, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहाँ नहीं खेलेंगे, उसके बाद सब मामला हल हो गया। उनके किसी भी सीनियर प्लेयर से अगर आप बात करें तो वो इस किस्म की बात ही नहीं करते, वो कहते हैं जी हमें मैच खिलाओ, हमारे बच्चों को मैच खिलाओ। उनका एक सीधा कहना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इलेक्शन का बहाना है। अगर वो ये चीज़ करेंगे तो वो इलेक्शन जीतेंगे, और जब जीतेंगे तो फिर हुकूमत होगी, 5 साल पे आराम से बैठे रहेंगे, उस बीच कोई हालात ख़राब नहीं होंगे। अब आप देखें कौन सी ऐसी जंग हो रही है कि इंडिया पाकिस्तान की कि जो हालात ख़राब है, हमारे प्लेयर वहाँ नहीं जा सकते, उनके प्लेयर यहाँ नहीं आ सकते, ऐसा कोई मामला नहीं। सब आवामी सतह पे अगर जाएं, सिर्फ इनके अलावा आरएसएस वालों के अलावा वहाँ की आवाम बिल्कुल पुरसुकून है, कोई फटे फसाद की उसमें नहीं है। सिर्फ यही लोग वहाँ हालात ख़राब करते हैं, वही ये करते हैं कि जी जब ये सीरीज़ होगी तो हमारा क्या होगा, तो वो अपने लिए ये कर रहे हैं, ये चीज़ है उनकी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी व्यूअर्स, मेरे साथ कुछ फीमेल एथलीट्स हैं जो क्रिकेट से मुंसलिक हैं, इसी एकेडमी में होते हैं बच्चे। इनसे बात करते हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक तरह से जैसा कहते हैं ना पोस्टपोन हुई हुई हर चीज़, और इस वजह से क्रिकेट का जो नुकसान हो रहा है उस वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम? मेरा नाम सनिया वारसी है। अच्छा सनिया, मुझे ये बताएं, बहैसियत फ़ीमेल, एक तो फ़ीमेल क्रिकेट पाकिस्तान में अगर देखा जाए उस तरह से मतलब प्रमोशन नहीं है उसकी। दूसरी चीज़, मुझे आप जो कहते हैं ना प्राइम पॉइंट है वो इस वक्त ये है कि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी को एक तरह से रोक दिया। दे हैव द बिग बोर्ड, दे हैव द बिग बजट। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप उठाया वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान काफ़ी सालों से अच्छा जेस्चर दिखाता आ रहा है। 2023 में भी हम पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में खेल के आए हैं, तो इंडिया को आना चाहिए और सियासत को और स्पोर्ट्स को बिल्कुल ही अलग रखना चाहिए, और ये बिल्कुल सही है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताएं, अब जिस तरह पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को कहा है हम नहीं मानते, हमने दुबई जाके नहीं खेलना है इंडिया के साथ, तो आपको लगता है हमें स्टिक रहना चाहिए या क्रिकेट के लिए कुर्बानी दे देनी चाहिए? हम ही बच्चे हैं क्या क्रिकेट के लिए कुर्बानी देने के लिए? हम गए थे 23 में खेलने के लिए क्योंकि हमने शायद ये शर्त रखी थी कि ये लोग 25 में खेलने आएंगे, 24 में खेलने आएंगे, और ये लोग आए। हमें भी फिर 25 में जाना है एशिया खेलने, 26 में जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलना है, 27 का फिर वनडे वर्ल्ड कप है। तो हमें नहीं करना चाहिए, हम बहुत कर चुके हैं, अब हमें स्टेप लेना पड़ेगा अपनी क्रिकेट के लिए। बच्चे आपका नाम क्या है? आयशा खान। आयशा, मुझे ये बताएं, आप ऑब्वियसली क्रिकेट लवर हैं, पैशनेट हैं, एथलीट हैं। एथलीट की तो सोच बड़ी वसी होती है। हिंदुस्तान बहैसियत बोर्ड, बहैसियत कौम, हम जैसे लोग हैं, इतनी तंग नज़री कहाँ से आ गई?
ये हिंदू और मुस्लिम की वजह से हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग करना शुरू कर दिया। हमने सोचा है कि हिंदू अलग होते हैं, मुस्लिम अलग होते हैं, जबकि हम सब इंसान हैं। तो ये इस वजह से कुछ ज़्यादा ही फ़र्क आया है। आपको लगता है कि ये जो एक सियासत की नज़र क्रिकेट हो रही है, इससे खेल का नुकसान हो रहा है? अगर आप देखें तो जो इंडो पाकिस्तान की क्रिकेट है, 1.5 बिलियन लोग क्रिकेट को देखते हैं। आपको नहीं लगता कि एक पूरा तरह एक पैशन ऑफ लाइफ को ख़त्म किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। जी जी। हमने आपकी मुख्तलिफ स्टूडेंट से बात कराई, छोटे बच्चों से बात कराई। इन फीमेल स्टूडेंट से बात कराने का मकसद यही था कि आप तक वो बात पहुंच सके अवाम की जो कि असल सूरत हाल वाजे करती है। BCCI से अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, इनसे मोहसिन नकवी साहब से, सबसे मेरी सिर्फ एक गुजारिश है, आप लोग खेल को सियासत से हट के देखें। जो खेल होता है वो बिल्कुल एक, जैसा कहते हैं ना, एक जेंटलमैन स्पिरिट के साथ खेला जाता है, दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा सिखाता है। पाकिस्तान ने माजी बईद में अगर देखें तो खेल के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, हिंदुस्तान की काफ़ी ऐसी शर्तें मानी, और बिग 3 का जो एक सियासत का रूल था उसके अंदर पाकिस्तान ने रह के अपनी क्रिकेट का बहुत नुकसान किया। सन 2000 श्रीलंका की टीम के अटैक के बाद से पाकिस्तान पे क्रिकेट के दरवाजे बहुत हद तक बंद रहे। अब पाकिस्तान ने चूंकि ऑस्ट्रेलिया को भी शिकस्त दी है, पाकिस्तान का एक मोराल बहुत बूस्ट हो चुका है। प्रोग्राम के आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इटसेल्फ कौम और हिंदुस्तान की जो कौम है, हम लोग सेम DNA के लोग हैं। हम लोगों को आपस में नफरत का जो ये दरवाज़ा है ना, इसको हमेशा हमेशा के लिए बंद करके क्रिकेट की डिप्लोमेसी, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी मामलात के अंदर ना सहूलतकारी फराम कर सकती है, उसको फ़रोग देना चाहिए। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।